ये शहर, ये दुनिया, जितना तुम इसे देखते हो करीब से, उतना ही ज़्यादा अंधेरा तुम्हें देखने को मिलता है। ये जो कहानी है वो सिर्फ एक कोर्ट की नहीं, पूरे सिस्टम की तस्वीर है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर इंसान बस एक मोहरा है और असली खेल उस सरकार का है जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए खेलती है। ये समाज, ये सिस्टम, ये मशीन है, हार्टलेस, इमोशनलेस। ये लोगों को सिर्फ नंबर की तरह देखता है, इंसान को घुमा फिरा के सिर्फ एक आंकड़ा बना देता है। तुमने कभी सोचा है एक इंसान जो सुबह उठकर अपनी लाइफ जीने की कोशिश करता है कैसे इस सिस्टम के हाथों फंस जाता है? ये कहानी बस एक कहानी नहीं, ये आईना है जिसमें समाज का असली चेहरा दिखता है। ये सरकार, ये जो अपने आप को सब कुछ समझती है, ये सिर्फ एक मुखौटा है। इनका काम नहीं है इंसाफ दिलाना, इनका काम है इंसाफ का नाटक करना। वो लोग जो अपने हाथ में पावर लेकर बैठे हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, अपनी कुर्सी से, और वो कुर्सी कभी हिलती नहीं, क्योंकि ये समाज, ये सिस्टम इनसे सवाल पूछने से डरता है। ये सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान अपने हक के लिए लड़ते लड़ते खुद से भी झूठ बोलने लगता है, क्योंकि उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। समाज के लोग वो अपने ही लोगों को बलि का बकरा बना कर सिस्टम के सामने सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये समाज हार्टलेस है क्योंकि ये सिर्फ अपना बेनिफिट देखता है, और जब तक तुम फ़ायदे में नहीं हो, तुम सिर्फ एक टारगेट हो। ये सरकार जो अपनी प्रजा को अदालत में खड़ा कर देती है, ये समाज जो अपने ही लोगों को गिरा देता है, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो इंसान को बस जिंदा रहने के लायक रखता है, लेकिन जीने के लायक नहीं। इस सिस्टम ने आपको नहीं बचाया क्योंकि आप समाज की आंखों में एक फेलियर थे, एक ऐसा फेलियर जिसको इग्नोर करके वो अपनी गिल्ट से बचना चाहते हों। ये कहानी का वक्त अब ख़त्म होने वाला है। ये सरकार और ये समाज दोनों को अपना असली चेहरा दिखाने का वक्त आ गया है। सुबह के 8 बज रहे हैं और 2 ऑफिसर आपके घर आते हैं और आपसे कहते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, आपको अब गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन आप पूछते हो, आखिर मेरा गुनाह क्या है, किस गुनाह में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? वो 2 ऑफिसर आपको बोलते हैं, हमें नहीं पता कि आपने क्या गुनाह किया है, लेकिन ये बस ऊपर से ऑर्डर है, आपको हमारे साथ बस चलना होगा और आपको अब सज़ा होगी। आप उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे मेरा गुनाह तो बता दो, आखिरकार मेरी गलती क्या है, और आपको सेम रिप्लाई दिया जाता है, पता नहीं, बस आपको चलना ही होगा। और आप उन ऑफिसर्स की बात मान लेते हो और चलने से पहले वो 2 ऑफिसर आपको बोलते हैं कि जेल में जाने से पहले जो कपड़े हमने पहने हैं वही सेम कपड़े आपको पहनने होंगे। और आप बोलते हो, लेकिन मुझे वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पसंद नहीं है। और वो 2 ऑफिसर जो आपको जेल में डालने आए हैं, वो आपको बोलते हैं कि हमें इससे मतलब नहीं कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, हमें बस ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, जैसा हम कहते हैं आपको वैसा ही करना होगा। फिर आपको आपके घर से बाहर ले जाया जाता है और कोर्ट के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, और वो 2 ऑफिसर कुछ डॉक्यूमेंट वर्क करने लग जाते हैं, और आपको कोर्ट के बाहर एक अजीब और हैरान कर देने वाला रहस्य पता चलता है। एक बूढ़ा आदमी वहाँ गेट कीपर से सवाल करता है कि जज साहब कब आएंगे, मुझे अंदर जाना है इंसाफ के लिए। वो गेट कीपर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि अभी नहीं, कल आना। वो बूढ़ा आदमी गेट कीपर से कहता है, ऐसा आप मुझसे 17 साल और 3 महीने से कह रहे हैं, आखिर मुझे जानना है जज साहब कब आएंगे। मुझे यहाँ खड़े हुए 17 साल और 3 महीने हो चुके हैं। तुम्हारे इस इंसाफ के बनाए हुए सिस्टम ने
मुझसे मेरी आधी ज़िंदगी छीन ली। और आप फिर देखते हो वो गेट कीपर गेट खोलता है और जज साहब आते हैं और उस जज के साथ एक सूट बूट में आदमी होता है जो इस शहर का सबसे अमीर इंसान है। गेट खुलता है और जज साहब और वो सूट बूट वाला आदमी कोर्ट के अंदर चला जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी जज साहब को देखकर गेट के अंदर जाने की कोशिश करता है और वो गेट कीपर उस बूढ़े इंसान को धक्का देकर गिरा देता है और वो बूढ़ा आदमी ज़मीन पर गिर जाता है और बोलता है, वो जो सूट बूट पहनकर आदमी जज साहब के साथ अंदर गया है उसके साथ आप इंसाफ कर रहे हो और मेरे साथ नहीं, आखिर क्यों? और वो बूढ़ा आदमी रोते हुए बोलता है, आखिर मेरी गलती क्या है? और गेट कीपर बोलता है, मुझे भी पता नहीं, बस पता नहीं, मुझे बस ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि आपको कोर्ट के अंदर नहीं आने दिया जाए। आपको फिर ये सब देखकर हैरानी होती है कि आप अकेले नहीं हो जो आपके साथ ऐसा हो रहा है। और फिर वो दो ऑफिसर अपना डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क ख़त्म करते हैं और आपको कोर्ट के अंदर ले जाते हैं। आपको कोर्ट में उस जज के सामने पेश किया जाता है जो सूट बूट वाले इंसान के साथ अंदर आया था। और फिर जज साहब कोर्ट में ऐलान करते हैं कि इस अपराधी को इस जुर्म में सजाए मौत सुनाई जाती है। और आप ये सुनते ही गुस्से में और परेशानी में बिलबिलाने लगते हो और रोते रोते बोलते हो कि आखिर जज साहब मेरी गलती क्या है, क्या गुनाह था मेरा जुर्म क्या है? फिर वो जज साहब आपको बोलते हैं, ये सवाल करने की ज़रूरत तुमने कैसे की? एक तो इतना बड़ा जुर्म करते हो और मुझसे ही पूछ रहे हो आखिर तुम्हारी गलती क्या है? वाह। और फिर फैसले का इंतज़ार ख़त्म होता है और वो दो ऑफिसर आपको कोर्ट रूम से बाहर ले जाते हैं और जेल में लाकर आपको बंद कर देते हैं। आपसे आपकी आखिरी ख्वाहिश भी नहीं पूछते और आपको बस उस जेल में कैद कर लिया जाता है और आपको उस जेल में 2 वक्त का खाना दिया जाता है और आप उस जेल में घुट घुट कर अपना दम तोड़ देते हो और आप अपनी ज़िंदगी में आखिरी सांस लेते हुए कहते हो, फील लाइक ए डॉग। तो इस कहानी का क्या मतलब निकलता है? इस समाज में कौन है आप और कौन थे वो दो ऑफिसर? और आपको वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट ही क्यों पहनने को बोला उन दो ऑफिसर ने? और कौन था वो गेट कीपर और कौन था वो बूढ़ा आदमी और कौन था वो जज और कौन था वो सूट बूट वाला आदमी? और ये कैसा कोर्ट था? और आपने अपनी ज़िंदगी में फील लाइक ए डॉग ही क्यों बोला? ये जो इस कहानी में हुआ, क्या ऐसा हमारे साथ ये समाज, ये सोसाइटी रियलिटी में नहीं करती क्या? वो दो ऑफिसर कौन थे? कि आपको पेरेंट्स ने बचपन में नहीं कहा था कि चलो उठो, सुबह के 8 बज रहे हैं, यूनिफॉर्म पहन लो, भले ही आपको वो यूनिफॉर्म पसंद हो या ना हो, आपको पहननी ही होगी। फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंट स्कूल में सबमिट किए जाते हैं और वहीं से शुरू होता है आपको इस सिस्टम का गुलाम कैसे बनाया जाए और कैसे आपको एक इंसान से मशीन बनाया जाए। अगर आप इस सिस्टम से कुछ सवाल करना चाहोगे वो आपको करने नहीं दिए जाएंगे और आपको बदले में जवाब मिलेगा कि हम नहीं जानते। और अगर इस समाज में रहना है तो ऐसे ही चलना होगा आपको और ऐसे ही रहना होगा। जैसे आप अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहोगे और अपनी मनपसंद की ज़िंदगी जीना चाहोगे तो वो आपको गिरफ्तार करने आएंगे। वो ऑफिसर आपके माँ बाप, आपके टीचर्स हो सकते हैं या आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ के मैनेजर्स हो सकते हैं। और वो गेट कीपर कौन था? गेट कीपर इस समाज के ज़रिए आपकी कामयाबी के बीच एक रुकावट बनाने के लिए खड़ा किया गया वो इंसान है जो सिर्फ बिना सोचे समझे ऑर्डर फॉलो करता है। जैसे आपके रिलेटिव्स, आपसे चलने वाले आपके दोस्त, आपके सीनियर्स, क्योंकि उनको डर है कि अगर हम इस समाज के ज़रिए नहीं चलेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। जो ट्रेंड है बस वही फॉलो करो, ट्रेंड इज़ फ्रेंड। ये लोग कभी आपके काम नहीं आएंगे और
आपकी बातों को टाल देंगे, इग्नोर कर देंगे और आपकी ज़रूरत पे आपको लेट रिप्लाई देंगे, क्योंकि इनकी सोच के अकॉर्डिंग ही हेल्प देर से करने में एक एटीट्यूड बिल्ड होता है। और रिस्पेक्ट कमाने का बस यही एक तरीका है, खुद का सोचना और दूसरों को नीचे दिखाकर खुश होना। बस यही इज्जत और सक्सेस हासिल करने का इनकी नज़र में बस यही एक सही तरीका है, जिसको चापलूसी कहा जा सकता है। और वो बूढ़ा आदमी कौन था? कौन है वो बूढ़ा आदमी? वो आपकी एक फेलियर पर्सनैलिटी है और कोई नहीं, जो इस समाज से आज़ाद होकर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी तो जीना चाहती है, लेकिन जब आप लाइफ में एक फेलियर हो जाते हो या और दोबारा कामयाब होने की कोशिश करते हो तो आपको उसी बूढ़े आदमी की तरह धक्के खाने पड़ते हैं और आपको एक मुजरिम की तरह ट्रीट किया जाता है। आपके दिमाग में ये ख्याल आने लगते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इस समाज ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। और आप सोचने लगते हो कि आखिरकार मेरी गलती क्या है। आपकी बस इतनी सी गलती है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कोशिश की, लेकिन आप कामयाब नहीं हुए। जज कौन है? वो जज ये वो सिस्टम है जिसको हम खुद अपनी भलाई के लिए चुनते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, ताकि समाज में शांति बनी रहे। क्या बिल्कुल ऐसा ही होता है? नहीं, इसका बिल्कुल अपोजिट है। इस समाज में, सोसाइटी में जो करप्शन बढ़ रहा है, इसके जिम्मेदार सरकारी ऑफिसर को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैंने इस चीज़ को खुद देखा है। जैसे कि मैं एक शॉप पे था, वहाँ से कुछ सामान ले रहा था, तो एक पुलिस वाला आया और उसने एक सिगरेट ली और उस शॉपकीपर को सिगरेट की उसने हाफ प्राइस पे की। फिर मैंने पूछा कि आप सब लोगों से एक्चुअल प्राइस ले रहे हो और उस पुलिस वाले से क्यों आपने कम पैसे लिए? तो उस शॉपकीपर का बस इतना सा आंसर था कि मुझे मेरा घर चलाना है, मुझे इन सब में नहीं पड़ना, क्योंकि मुझे डर लगता है। मुझे नहीं पता कि मेरी गलती क्या है जो इस पुलिस वाले ने मुझे कम पैसे दिए। तो करप्शन से कौन लड़े? अगर मैं सबको पर्सनली बोलने लग जाऊं कि रिश्वत क्यों दे रहा है, क्यों कर रहा है तू ऐसा, तो लोग मुझसे ही बोलेंगे तू कौन होता है। तो इस चीज़ के लिए हम गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, ना कि किसी एक आदमी को जो जा जाकर लोगों को ये बोले कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर। और इन गवर्नमेंट ऑफिसर के यही आर्गुमेंट रहते हैं कि रिश्वत हम नहीं लेते, वो तो जनता खुद देती है, इसमें हमारी क्या गलती है। जबकि करप्शन को मिटाने के लिए हमने गवर्नमेंट को चूज़ किया था। सूट बूट वाला आदमी, ये वो लोग हैं जो सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, जो कि ट्रेंड बनाते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि सब लोग कामयाब हों, कुछ लोग तो गरीब रहने चाहिए। आपने देखा होगा एक अमीर इंसान का अगर बच्चा हो तो वो अपने ड्रीम्स को, अपनी हॉबी ईजिली फॉलो कर लेता है। उसके पास रिसोर्सेज होते हैं और हर पेरेंट्स अपने बच्चों का बेस्ट फ्यूचर चाहते हैं। अमीर हो या गरीब, ज़्यादातर ऐसा ही होता है और हमेशा अमीर और गरीब में एक दूसरे को लेकर नफरत सी देखने को मिलती है। जैसे कि बिल गेट्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पॉपुलेशन बहुत हो गई है, ये पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है और पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। तो डायरेक्टली प्रॉब्लम फिनिश करने की बात हो रही है। अगर इस चीज़ को मैं कंपेयर करूं एलन मस्क से, उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम सबको मार्स पे जीवन की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि अर्थ के रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो डायरेक्टली एलन मस्क यहाँ प्रॉब्लम के सलूशन की बात कर रहा है। हाँ, आपको इस बात में लॉजिक लगे या ना लगे कि मार्स पे भला कोई कैसे रह सकता है, ये एक अलग डिबेट है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर किसी अमीर इंसान के पास रिसोर्सेस हैं तो उसको प्रॉब्लम के सलूशन की बात करनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम फिनिश करने की। सपोज़ अगर हमारे घर में मच्छर ज़्यादा हैं, हम कॉइल लगाकर सबको मार देते हैं, तो एक तरह से हम प्रॉब्लम फिनिश कर रहे हैं। और अगर हम इसके बदले अपने रूम को क्लीन करें और साफ़ सफाई रखने की कोशिश करें और लोगों को अवेयर करें इस चीज़ के बारे में, तो हमारी प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व होगी। तो मैं ये सोचता हूँ
अमीर इंसान को प्रॉब्लम के सल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम ख़त्म करने पे। अगर ऐसा ही रहा तो इससे करप्शन और इंक्रीज़ होगा। इनडायरेक्टली हम सोसाइटी में विलेंस को पैदा कर देंगे और क्राइम को। फील लाइक अ डॉग, तो आपने कहानी के एंड में फील लाइक अ डॉग इसलिए बोला था कि सोसाइटी भी तो ऐसा ही करती है एक कमज़ोर इंसान के साथ। जैसे राह चलते हैं डॉग को कोई भी लात मार देता है या पत्थर से मारता है, भगा देता है। लोग जानते हैं कि वो लॉयल है, फिर भी समाज ऐसा ही सलूक करता है। क्या ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं होता? सोसाइटी ने भी तो मिलकर हमारे साथ ऐसा ही किया है। मौत से कई ज़्यादा डरावनी मौत की फीलिंग होती है। जैसे हम सबको पता है कि हम मर जाएंगे, लेकिन हम फिर भी जी रहे हैं। अगर यही मौत की फीलिंग रोज़ इंसान को दी जाए और कहा जाता है कि जीते जी मरने से कई ज़्यादा बेहतर है कि एक बार मरना। जैसा कि मैंने कहा, इनडायरेक्टली सोसाइटी विलन पैदा कर रही है, इनडायरेक्टली सोसाइटी ह्यूमन को किल कर रही है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये सोचते हैं कि अगर मैं ही ना रहूँ तो इस दुनिया में, तो वो कुछ लोग सुसाइड फीलिंग से गुजर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि अगर इस समाज में लोग ही ना रहें तो वो लोग साइकोपैथ होते हैं। ये वही लोग हैं जो सीरियल किलर, रेपिस्ट और क्रिमिनल बनते हैं। और इन लोगों को खुद की लाइफ का मीनिंग तक पता नहीं होता, और इन लोगों को खुद को मारने में भी ज़रा सी भी शर्म नहीं होती और ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं होती। ये समाज के वो सताए हुए लोग हैं जिसको समाज ने ऐसा कर दिया है कि अब इन लोगों की लाइफ में कोई मीनिंग नहीं। ये लोग दिखाते हैं कि हम लाइफ को कितना हेट करते हैं, इसलिए इन लोगों को खुद को मारने में भी ज़रा सी भी शर्म नहीं आती। इन लोगों को ज़रा सा भी खुद को मारने में डर नहीं लगता, और ना दूसरों को। ये फील लाइक अ डॉग एक ऐसी फीलिंग है, या तो इंसान इससे बचने के लिए साइको बन जाता है या खुद को ही मार लेता है। और कुछ लोग आखिरी वक्त में सोचते हैं कि काश मैं इस सिस्टम के अगेंस्ट जाकर लड़ पाता। तो मैं इस कहानी को अधूरा ही छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि इस सिस्टम से लड़ने वाले लोग अक्सर मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन हो इस सिस्टम में। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनको नहीं पता कि क्या जुर्म था मेरा। अब वो कोई भी हो, तुम या वो 2 ऑफिसर या वो बूढ़ा आदमी या वो गेट कीपर या जज या वो सूट बूट वाला आदमी, तुम्हें एंड तक पता नहीं चलने दिया जाएगा कि क्या गलती है तुम्हारी। अगर तुम अपनी लाइफ में अपने मुताबिक ज़िंदगी जीना चाह रहे हो